तो गलत हो गया। डी कंटेन्स ग्लूकोज सॉल्यूशन सो बल्ब डज नॉट ग्लो, सही है। तो धीरे धीरे 3 बातें सही कही, पहली, तीसरी और पांचवी। तो पहली, तीसरी और बाकी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। पहला इसने बोला एसिड था बल्ब ग्लो करे, जी बिल्कुल करेगा, बल्ब जलेगा, जो बल्ब लगाया इसने, ठीक है। तो इसमें जलता हुआ कैसे दिखाया और जल रहा हो कैसे दिखाया, देख रहा हो। बेस मशीन, इसलिए बल्ब इसमें नहीं जल रहा, बेस में जल जाता है, कुछ और होगा, बेस नहीं हो, ग्लूकोज वगैरह डाल दिया होगा। सी कंटेन्स अल्कोहल सॉल्यूशन सो बल्ब डज नॉट ग्लो, तो सही बात है भैया, बल्ब इसमें नहीं जल रहा क्योंकि इसमें अल्कोहल है। कर रहा बी में वैसे बल्ब नहीं जल रहा, क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। इसे क्या पसंद है? बी वाले वो ग्लूकोज, ठीक है। समझ मारेगा नहीं, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ओ, ये क्वेश्चन आ गया है, फेवरेट क्वेश्चन, जो हमें इंडिकेटर्स क्लियर करा देता है ना, कि कौन सा इंडिकेटर क्या करेगा। इसमें देख लेते हैं पहले हमें कि क्या क्या बताना है, क्या क्या बताना है। पाउडर करेक्ट, करेक्ट में मिल जाता है, करेक्ट बताने कौन सा सही है। लिटमस सबने देखा है, कैसा होता है ये डाई? पर्पल, ये पर्पल डाई होती है, लिखी हुई है यहाँ पे पर्पल। विनेगर पता क्या होता है? एसिड, ठीक है। तो इसमें आगे ब्लू होगा, ये क्या होता है? गलत हो गई, तो ऑप्शन सही नहीं होगा ये, तो ऑप्शन सही नहीं होगा। तब भी आगे देख लेते हैं, तो पूरा पढ़ना है ना, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं एमसीक्यू, हम तो समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेमन जूस में रेड होगा, जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल से ब्लू होगा, ब्लू होगा। लेकिन समझ में आ गया मैं कि किसमें क्या हो रहा है, इसमें रेड होगा इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। क्या था? टर्मरिक, सबने देखी हल्दी। देखो प्योर वाटर जो होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक ना बेस, और ब्लड भी 7.4 होता है, वो बेस की तरफ होता है टर्मरिक। और रेडिश ब्राउन किसमें करता है? बेस में। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही है। तो सेकंड वाला किसमें मिल रहा है? 3 ऑप्शन में मिल रहा है, देख लो कैसे घुमा रहा है। ओ मिथाइल जी की ऑरेंज, इसमें तो ऑरेंज ही रहेंगे। विनेगर, विनेगर में रेड होते हैं, और लेमन जूस में रेड होते हैं, और मिल्क मैनिशा में यही गलती करते ना, येलो। समझ में आ रहा है? येलो क्या था? फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है, कलरलेस, कलरलेस एसिड में तो रहता ही है, पिंक। तो ऑप्शन कौन सही हो गए? कौन कौन सही? सेकंड और फोर्थ। देख रहे कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंडिकेटर याद करा गए तुम्हें, इंपॉर्टेंट, और पेपर में यही आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रहा है? बढ़ो आगे, चलो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, 10 कॉलम। कहते हैं which of the following is are not the olfactory indicators to test for acid and bases। अब भैया olfactory कौन से नहीं है? वनीला है, क्लोव है, ओनियन है, ओनियन नहीं है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ऑप्शन नंबर डी। तेरी बंटी हो रहा है भी, है ना। चल हमारी कहानी 4th and 5th। चलो आगे बढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहता है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। यार ये भी बड़ा प्यारा है, पता है पेज स्किल्स आ गया क्वेश्चन, पेज स्किल्स आ गया। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग OH माइनस कंसंट्रेशन इन द फॉलोइंग। OH माइनस का कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ये बढ़ता कब है? क्या बात है, मतलब बेस होगा, मतलब बेस होगा, फिर बेस कम होता जाएगा, मतलब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस देखना है हमें। नहीं समझ पा रहे हो? कह रहा ना ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग OH माइनस। OH कब डिक्रीज होंगे? जब हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसमें से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके अंदर है? डी। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद क्या आ जाएगा? ब्लड। इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच रेंज बता दो क्या होता है इसका? और ब्लड का 7.4, और फिर एसिड रेंज का 5.6, गैस्ट्रिक जूस 1.2 या फिर 2.2। बहुत बढ़िया, 1.2 क्या होगा? 1.2। समझ में आ रहा है कैसे इसको लगाएंगे? तो देख लो सबसे ज्यादा किसके पास है ये, उसके बाद ये कहाँ गया ये, फिर ये,
फिर ये वैसे लगा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके लिए पहले एक ही ऑप्शन देख के लग गया। बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, बच्चे इसमें वो लगाते हैं पहले एसिड वाला, बच्चे सोचते हैं डिक्रीजिंग में लगाना है तो बेकार हो जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, नॉट बेसिक इन नेचर, जो बेसिक नहीं होते। एप्पल जूस नहीं होता, सोप सॉल्यूशन तो बेस होता है सबको पता है, मिल्क मैग्नीशिया बेस होता है सबको पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस होता है सबको पता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पता है ना, बेकिंग सोडा। कॉमन सॉल्ट ये बेस होता है, न्यूट्रल, ठीक है, ये बेस नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, सेकेंड एंड फिफ्थ। सेकेंड फिफ्थ किसमें है, सी, समझ में आया, ये न्यूट्रल है, देख लो गच्चा देगे, बेस पूछा कि किसमें कौन सा बेस नहीं है, तो ये बेस नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, क्लियर हो रहा है, तो है आसान क्वेश्चन, समझ में आ रहे, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कहता रवि हैज टेकन प्योर वाटर इन अ बीकर, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं। रवि ने क्या लिया है भैया, प्योर वाटर लिया बीकर के अंदर, एड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है, मतलब उसमें बेस डाल रहा है बीकर के अंदर। द टेम्परेचर एंड पीएच, टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ेगा और पीएच में क्या फर्क पड़ेगा वो नोट करना आपको। देखो वन प्रोसेस इज हाईली एंडोथर्मिक, क्या प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, क्यों हीट निकल रही है, क्यों वाटर को भैया 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 बीकर एड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, भैया एक बीकर के अंदर पानी है, पानी के अंदर NaOH डाल रहा है, भैया बेस डो डाल रहा है, वो डाल रहा है एसिड, बेस का भी तो होता है पर OH माइनस करके, तो Na प्लस OH माइनस, ठीक है प्लस। अभी देखते हैं, द प्रोसेस इज हाईली एंडोथर्मिक, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन, भैया जो है पीएच वो है सॉल्यूशन का बढ़ता जा रहा है ऑन एडिशन ऑफ बेस, तो दिख रहा होगा आपको ये पीएच जो है ये पीएच बता रहा है और ये NaOH बता रहा है, तो NaOH बढ़ाते जा रहे हो तो पीएच भी क्या हो रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा, तो ऑप्शन दे देगा ये सही। फर्स्ट अभी देखते हैं, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ बेस, डिक्रीज हो रहा है, डेवलप कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग ये कहता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखिए दो ऑप्शन होंगे पता ही चल रहा है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस तो ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सेकंड और ऑप्शन नंबर 3। और दूसरी बात द प्रोसेस इज हाईली एंडोथर्मिक, जी नहीं एंडोथर्मिक नहीं होगा, कोई दिक्कत है हमारी कहानी, पक्की बात है। एंडोथर्मिक ज्यादातर आपके कौन सा होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सर हमारी कहानी क्लियर हो रहा है, बढ़िया। Which of the following statement is are incorrect, भाई इनकरेक्ट बतानी, वो पीएच स्केल से क्वेश्चन बन गए, ठीक है। पहले कहता है अवर बॉडी वर्क्स विद इन किससे काम करती है हमारी बॉडी, 7.0 से लेके 7.8 तक। पीएच ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, जी बिल्कुल सही है 5.6, हमें इनकरेक्ट बताना है, मगर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड इन स्टमक 1.2 और पीएच ऑफ ब्लड सही है, तो कौन सा गलत है इसमें, नहीं अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या 20 के बाद 22 सीधा खा गए क्वेश्चन एक। कैल्शियम मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर रिएक्शन विद वाटर बिकॉज ऑफ यार वो क्यों तैरते हैं, क्योंकि कौन से बबल्स, तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैच फायर्स, भैया आग तो नहीं लगेगी है ना, हाँ सोडियम में लग जाती है आग। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, जी नहीं सोडियम पोटेशियम में होती है। रिएक्शन इज वेरी वायलेंट, जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट 23, ओए होए ये प्यारा क्वेश्चन आ गया रे। तो इफ अ स्टूडेंट हैज टेकन 4 सैंपल्स, भाई 4 चीजें दी गई इससे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कॉपर जिंक एंड रेक देम वन बाय वन बाय HCl, डाइल्यूट HCl है, with which of the metal the rate of formation H2 gas is maximum with
विद विच रिमेन अनचेंज, मतलब किस मेटल को एसिड में डालने के बाद H2 गैस ज्यादा निकलेगी और किस में गैस निकलेगी नहीं, अनचेंज्ड कह रहा ना, रिमेन अनचेंज्ड रिस्पेक्टिवली। तो सबसे ज्यादा गैस किसमें, सबसे ज्यादा गैस उसी में निकलेगी जो सबसे ज्यादा इनमें से रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इनमें सबसे पहले कौन आता है टॉप से, देख पता है ना, मैग्नीशियम, लास्ट क्लास में देखा था मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम इसका मैग्नीशियम तो हो जाएगा। दूसरा विच इट रिमेन अनचेंज्ड रिस्पेक्टिवली, जो अनचेंज नहीं होगा कौन सा होगा, कॉपर, क्योंकि हाँ कॉपर का है ये रहा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी, मैग्नीशियम और कॉपर। देखो एक्टिविटी सीरीज से कैसा क्वेश्चन बना है कि नहीं, है एक्टिविटी सीरीज, क्वेश्चन देखो कैसे पूछना है, तरीका क्या है इसका। नेक्स्ट, which of the following statement is or are not correct to about the aqua regia? भैया एक्वा रेजिया से क्वेश्चन बनता है, हमें क्या बतानी है जो सही नहीं है, देखते हैं। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन HCl एंड कंसंट्रेट HNO3, सबको पता है भैया HCl और HNO3 से ही बनता है, तो एक्वा रेजिया नहीं बनता। इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:3, ये 1:3 में होता है, 3:1। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चा ना इसे सही कर देता है। तुम अभी क्लास में पेपर में नहीं बैठे ना, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पेपर की, सोचता है 1:3 यहाँ था, मेरे को सही याद नहीं आ रहा, यहाँ सही लिखा है 3:1 होता है, उल्टा लिख दिया इसने, क्या होता है 3:1। इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, भैया कोरोसिव होता है, बेटा कोरोसिव तो होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट मुझे सही वाले नहीं बताने, क्या बताने, ये गलत है। इट इज नॉट एबल टू डिसॉल्व, अबे यार इसी के लिए तो बनाया गया है इसको, क्या ना डिसॉल्व नहीं होगा, तो भैया गलत कह दिया इसमें, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कहता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन मतलब इसमें क्या यूज होती है, हीट। इट इज एक्सोथर्मिक, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या थर्मल रिएक्शन वो होती है, जी बिल्कुल होती है, जिसमें थर्मल वो सही है। इट इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, जो ट्रू नहीं है वो बताना है, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बोल देता है, नॉट ट्रू बोल देता है, ध्यान रखना है। कहता है इट इज हाईली, भैया एक्सोथर्मिक होती है थर्मल रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, भैया रेलवे ट्रैक को जोड़ने का काम आता है, तो सही है, तो बता रहे पटरी को जोड़ते हैं। एल्यूमिनियम यूज्ड इन द थर्मल रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ये आयरन ऑक्साइड ही बनता है। एल्यूमिनियम इज लो रिएक्टिव मेटल एज ए डिस्प्लेस मेटल ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल, भैया लो होगा तो हाई लो कैसे कर देगा यार, दो बातें कह रहे एक साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ओनली 4, कोई दिक्कत। देख लो आपको थर्मल रिएक्शन की चीजें बता दी इसने कि एक्सोथर्मिक होती है, दूसरा भैया जॉइंट पटरी को जोड़ने का काम आता है, तीसरा एल्यूमिनियम यूज इन द रिएक्शन विद आयरन ऑक्साइड, हाँ वो पूरी प्रॉपर हो। इस पटरी को जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड के अंदर हम एल्यूमिनियम डाल देते हैं, जिसकी मदद से जो हमें आयरन है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, जिसकी वजह से वो पिघल सके, ठीक है, और क्रैक को जोड़ सके। इसकी रिएक्शन हो गई, जो ऑप्शन नंबर का क्या था, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो लिखा था कि मशीन क्रैक कैसे जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बोल रहे देखो ये एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन दिस, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन विद आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का यूज नहीं हो रहा, इसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो आयरन ऑक्साइड ही, समझ में आ रहा है। बढ़े आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबे यार तो प्यारा क्वेश्चन आ गया। ड्यू टू कोरोजन ऑफ मेटल्स सम ऑफ द चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, सिलेक्ट द करेक्ट, भैया चेंजेस बताने हैं। यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया यार ये तो, पता है क्यों, क्योंकि जैसे इंसान पल पल में अपने रंग बदलता है ना, नहीं समय समय पे, वैसे कुछ मेटल्स भी इसी वजह से अपना रंग बदलेंगे। किसकी वजह से बदलेंगे ये देखते हैं। पहला कहता है सिल्वर जो होता है वो बढ़ जाता है ब्लैक, ये कब हो रहा है, करेक्ट बताइए। हाँ कि कौन सी करेक्ट है, कोरोजन की वजह से, कोरोजन लिखा नहीं, ठीक है। अब ये मत बोलना सर कोरोजन तो चैप्टर में है ही नहीं, वो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है ना, वहीं कवर हो जाएगा ये, ठीक है। सिल्वर देखा, चांदी, चांदी काली पड़ जाती है,
बिकॉज सल्फर ऑक्साइड बिल्कुल गलत है। ठीक है, किसकी वजह से होता है पता है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से होती है, Ag2S की वजह से। समझ में आ रहा है? गलत हो गए। हमें क्या बताना है इसमें? करेक्ट बताना, तो गलत है। तो कॉपर ब्राउन हो जाता है जी, कलर कॉपर, ये गलत है। कोरोजन में क्या होता है? ग्रीन। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ब्लैक होता है, बट ब्लैक कब होता है? जब जलता है वो, जब वो क्या होता है? जलता है। तो बनता क्या इससे? कॉपर सल्फाइड बनता तो नहीं, इससे बनता है कॉपर कार्बोनेट। बनता है। गलत है, CuCO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? इसमें काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? काली। तो काली क्यों पड़ रही है? वो ड्यू टू सिल्वर ऑक्साइड नहीं, ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। रीजन तो वो है कि उसमें जो सल्फर के साथ एटमोस्फेयर रिएक्शन कर गई हो, ये कॉपर ग्रीन बन जाता है। जब एसी में जब आउटडोर जो जा रहा होता है ना, देखा ना, आउटडोर की जो वायर जाती है वो कॉपर की होती है। देखिए एसी की आउटडोर की वायर तो देखी होगी भाई, कॉपर की नहीं होती वो। तो उसमें ध्यान से देखना, उसमें जब वो लीकेज चेक करने वाले आते हैं ना, उसमें देखते हैं कहाँ ग्रीनिश पार्ट उसका हो रहा है, क्योंकि वहीं से वो ही है ऑक्सीडाइज्ड हुई है, वहीं वो ग्रीन हुई है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या बनाती है एनवायरमेंट के मदद से? कॉपर कार्बोनेट बन जाती है। आयरन जो होता है भैया ब्राउन कलर का होता है भैया, वो आयरन देखा ना, ब्राउन तो ज्यादा जंग लग जाती है। बनता क्या है वो? आयरन ऑक्साइड। जी बिल्कुल सही है। सिल्वर जो होता है कलर क्या होता है इसका? व्हाइट। भैया ब्लैक होता है। और सिल्वर सल्फाइड, जी बिल्कुल सही है, यही बनती है इसमें। मगर इसकी वजह से ऑप्शन ही गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन गलत करते हो, ये चीज सही है इसमें जो लिखी है। कॉपर जो है वो ग्रीन बनता है, ये बिल्कुल सही है, और साथ में कॉपर का कार्बन बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ किसमें? बी में। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? इसे लिख लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पीडीएफ पहुंच जाएगी आपके पास भी। तो हमारे पास क्वेश्चन हाँ पेपर भी है, वो भी बढ़िया है। बढ़े आगे, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयरन। आयरन के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये वो क्वेश्चन बनता है क्लोजन वाले से ही। तो गलत किया। आयरन यूज इन प्योर स्टेट? भैया ये बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर में तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। जी गलत है। आयरन व्हेन मिक्स्ड विद कार्बन इट बिकम्स टू सॉफ्ट, और सॉफ्ट बन जाता है। अबे हार्ड बन जाता है, पागल बना रहा हमारा। आयरन व्हेन मिक्स्ड विद निकल्स एंड क्रोमियम, ये देखो याद करवा रहा तुम्हें कि भैया आयरन को निकल और क्रोमियम में मिलाया जाता है। निकल और तो निकल में याद आता है क से क्रोमियम, देख रहे हो? निकल और क्रोमियम दोनों मिलाया जाता है किसके अंदर? आयरन के अंदर, जिससे स्टील बन जाती है, जिसके जो कहते हैं हार्ड होता है, उसमें रस्ट भी नहीं लगती, जंग भी नहीं लगती। जी बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का आंसर। ये भी बता रहा है आपको, पता है क्या? कि निकल और क्रोमियम आयरन से मिलाने से क्या होता है? जो चीज बनती है उसमें रस्ट नहीं लगती। क्या नहीं लगती? रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगेगी। आगे प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेस्ड इजीली व्हेन हॉट, बिल्कुल सही है। प्योर आयरन क्या तो सॉफ्ट होता है। तो करेक्ट बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड फोर्थ। इनकरेक्ट बतानी है बट हाँ वही देख रहे हो आप, अभी हो जाता पोपट। और ऑप्शन दिया ना थर्ड फोर्थ है, नहीं है, बच गए, होता वरना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट एंड सेकंड। जो गलत है वही हमें बतानी थी, इसके अंदर दो गलत थी। देख रहे हो? फिर सुन लो, ग्रेफाइट के बारे में क्या है? ट्रू बताना है ना, तो सच पता है ना भैया। अब तो बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए इसमें। ग्रेफाइट के बाद नॉन मेटल है। जी बिल्कुल 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 सही बात कहता है। इट इज गुड नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी जी, अरे बिल्कुल सही है। इट इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, अरे नहीं, लो होता ना तो बिजली पास करते ही पिघल जाता है। इट हैज ओनली डबल बॉन्डेड बिटवीन एटम्स, डबल होता है इसमें? जी नहीं। ईच एटम हैज अ बॉन्डेड टू 4 3। हाँ डायमंड है 4 वाला, इसमें कितने? 3 है। गलत बता दी इसने, एक बात कह दी। इट इज इलेक्ट्रॉन कार्बन, इलेक्ट्रॉन तो है ये कार्बन का। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कार्बन थे? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन C60। इट इज 3 डायमेंशन। अबे यार 2 डायमेंशन होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही बताना। फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कहां जाके मिल रहा है ऑप्शन?
बढ़ ले आगे। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मीथेन, मीथेन के बारे में क्या गलत है? चैप्टर आ गया कौन सा? कार्बन कंपाउंड। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये सही है तो हम नहीं लेंगे और ऑप्शन नहीं होगा ये। इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी बायोगैस। सीएनजी और बायोगैस जी है बेटा, बर्निंग और नेचुरल गैस। सीएनजी नेचुरल गैस नहीं है क्या? कंबाइंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट्स मॉलिक्यूलर मास 18, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, देख लेते हैं। इसमें CH4 होता है ना, ये कार्बन 12 हो गया और ये 4 कितना हो गया? 16। ओए होए ये गलत है, जो कि हमारा ऑप्शन होगा गलत तो चाहिए मैं, इनकरेक्ट। नहीं समझा ना? 12 इसका मास होता है, 4 इसका होता है, 16 हो गया तो 18 कह रहा है। इट इज रेयरली यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसको। हाँ होता है। मुझे मगर सही है, सही थोड़ी चाहिए मुझे, अरे वो इनकरेक्ट चाहिए ना। इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड 10 इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड। अबे इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल रहा है, वही बोल रहा है, और जो गलत है वही मेरा आंसर है। ये गलत क्यों बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड है। ताकि आप कंफ्यूज हो। इट्स फॉर्मूला कंटेन्स कार्बन, अबे 1:2 है। अबे यार कैसे बात कर रहा है, 1:4 है। ठीक है, और जो गलत है वो मेरा आंसर है। 3, 5 और 6 किस में आ रहा है? 3, 5, 6 डी है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड्स इन अ हेक्सागोनल मॉलिक्यूल फॉर्मूला C6। इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने कोवलेंट समझते हो? लाइनिंग्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने हो गए? 19। तो ऑप्शन नंबर बी। ये लाइनिंग ही बतानी थी कितनी, कितना आसान क्वेश्चन नहीं है, पेपर में आता है क्वेश्चन ये वाला भी। नेक्स्ट, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। हाँ, साइक्लोएल्केन वो होता है जो इस शेप में बन रहा है ऐसे। नहीं, एल्केन का मतलब क्या लिखना है इसमें? मतलब इसमें आपको वो नहीं बता रहा कि पेंटेन बनाना है, साइक्लोपेंटेन बनाना क्या, कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला बताया तो मैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला CnH2n होता है। होता है कैसे? एल्केन एल्केन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाँ, होता है। साइक्लो में ना 2 मिलके ना आपस में शेयर कर लेते हैं, 2 कम हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि सर्कल बन जाता है ना वो। बनेगा कैसे? इसमें आपको फॉर्मूला जो बनेगा, इसका फॉर्मूला C5H10 हो जाएगा सर। हाँ। इसमें 5 है ना? बस C5H10 क्या हो जाएगा इसमें? समय 5 ही बता रहा है ना, 5, तो C5H10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ लेते। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड इन, ट्रिपल बॉन्ड किसमें मिलेंगे? C3H4 में बनेंगे। CH4 में। भाई देखो ना कैसे बन रहे हैं C3H4 में। 1 2 3 बनाना क्या हमें? ट्रिपल। एल्काइन 1 2 3 बन गया। C3H इसमें तो पूरे बीच वाले में C3H4, ट्रिपल बॉन्ड इसी में बन सकता है, और किसी में बन रहा है? और से बना के देख लेना, बाकी इसमें नहीं बनेगा, इसी में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अबव रिएक्शन। कौन सी ट्रू नहीं है? फैट्स जो फैट बन रहा है वेजिटेबल ऑयल से, जी बिल्कुल, ये वेजिटेबल ऑयल है जो कि अनसैचुरेटेड है, उससे सैचुरेटेड फैट बन रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है क्योंकि उसमें कुछ जुड़ रहा है। भैया टूटने के बाद ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एडिशन हो रहा है इसके अंदर। दिस रिएक्शन वाज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ये 33 नंबर है क्वेश्चन का हमारा, 33 रिएक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑयल्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑयल क्या सैचुरेटेड होते हैं? नहीं, सैचुरेटेड क्या होते हैं हमारे? एनिमल फैट्स। उल्टा लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैं इनकरेक्ट बताना था। क्या बताना था? इनकरेक्ट, जो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raoul was studying about an ethanoic acid. Which of the following statement is true for the ethanoic acid? ethanoic acid के बारे में बताना है क्या चीज ट्रू है। ethanoic तो सब जानते हैं,
इट इज अ वीक एसिड, बिल्कुल सही है, ये वीक एसिड है। नेक्स्ट, व्हेन इट फ्रीजेस इट्स कॉल्ड ग्लेशियल, भैया बिल्कुल सही है, ग्लेशियल एसिड के नाम से ज्यादा फ्रीज हो जाता है। इट इज मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है, देख लो। मिनरल एसिड क्या होते हैं पता है? मिनरल एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड आता है आपका। जो मिनरल एसिड होते हैं, जो आपके मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये भैया इट इज अ मिनरल एसिड, जो कि अब बात इसकी गलत है। 5 से 8% ऑफ इथेनॉइक एसिड इज वाटर इज विनेगर, जी बिल्कुल सही है। हमें बताने क्या इसमें सही है गलत, सही बताना है। 1 2 4 ठीक है। इट इज अ फॉर्मूला, इसमें जुड़ता है COH जुड़ता है इसके अंदर, पता है? तो भैया इसमें कौन सा ही होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? ऑप्शन इसमें सेकंड और फोर्थ भी है, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट का है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थर्ड वाला जो होगा, थर्ड वाला क्यों सही नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? कि थर्ड वाले में मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? HCl वगैरह होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि ये वीक एसिड है। मिनरल एसिड जो कि कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट ये क्या है, वीक एसिड, तो मिनरल एसिड ये नहीं है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद एल्कलाइन KMnO4 इट गिव्स अ, भी रिएक्शन दे रहा है, देखते क्या है। हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, क्या करना है, कंप्लीट। सर CH3COH CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल, क्या है ये, इथेनॉल। सर इसमें ये दोनों चीजें क्या है, हमें नहीं पता, इससे बनता क्या है, CH3COH, ये बनता है। तो X तो पता चल गया क्या है हमें, तो X क्या है, CH3COH, B और C सही हो सकता है, ठीक है, मतलब B भी सही होता है, C। और दूसरा कहते हैं, दूसरा क्या पूछा गया मेरे से, कहते हैं इट गिव्स, ठीक है, आइडेंटिफाई X एंड करेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द एल्कलाइन KMnO4। तो KMnO4 के बारे में बताना है कि KMnO4 क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है कि KMnO4 क्या है, बच्चे ला के बता रखा है मैंने आपको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहन जो है वो, रोहन सीमा स्टडीड प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। भाई सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड दे फाउंड द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन। उन्होंने दो कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले, कुछ मतलब निकाला उसका। विच स्टेटमेंट इज रॉन्गली इंटरप्रेटेड, क्या चीज उन्होंने गलत कही है। सोप एंड डिटर्जेंट बोथ आर क्लीनिंग एजेंट, सही कही है। सोप आर सुटेबल फॉर सॉल्ट वाटर, सोप के सॉल्ट वाटर के लिए रहता है। और जो डिटर्जेंट हार्ड वाटर, सही है। डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, नहीं गलत, वो क्या होते हैं, सोप। तो ये बात इसने गलत कही, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज, तो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ये डिटर्जेंट नहीं होता, सोप होते हैं किसके, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। देखो असर्शन रीजन में ऑप्शन तो आपको पता ही है, ये ऑप्शन कब लगाते हैं, जब असर्शन रीजन सही हो और उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। इसमें दोनों सही हो सकते हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसमें असर्शन सही होता है बट रीजन गलत होता है। इसमें असर्शन फॉल्स होता है, रीजन सही होता है। चार ऑप्शन। कार्बन could not gain 4 electrons because it would be difficult for the nucleus with 6 प्रोटॉन। देखो कार्बन कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, पता है ना, कार्बन 2 और 4, क्या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। ये क्यों नहीं लेता, क्योंकि न्यूक्लियस क्या नहीं कर सकता, जो न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन, वो 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता, जो बिल्कुल सही है, असली सही है। कार्बन को लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, भैया लूज कर सकता है, और न्यूक्लियस और एज न्यूक्लियस कैन इजीली, ठीक है, भैया लूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर। सो पता है भैया, चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, रिंग बना सकता है कार्बन। कार्बन एक्सिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। असर्शन क्या है, बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन ब्रांचेस रिंग स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बन एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशन। क्यों कर पाता है, क्योंकि कंडीशन प्रॉपर्टी इसके पास। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ए। एल्कलाइंस KMnO4 आर एसिडिफाइड, क्या ये एसिडिफाइड होते हैं। अभी देखा है पोटेशियम परमैंगनेट क्या होते हैं,
सही सॉरी अल्कलाइंस पोटेशियम परमैनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हेल्प टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अभी देखा था इथेनॉल से इथेनोइक एसिड के काम आते हैं। एक ही अल्कलाइन होता है वो एसिडिफाइड होता है, पता है ना। अल्कलाइन मैग्नेटिक एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एजेंट, तो इसका असर्शन भी सही, रीजन भी सही है। करेक्ट देखते हैं बिकॉज अल्कलाइंस पोटेशियम परमैनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया असर्शन भी सही, रीजन है, करेक्ट एक्सप्रेशन भी लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज से रीजन सही समझ में आ रहा है। तो इसलिए भैया ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। भैया एस्टर से स्वीट स्मेलिंग प्रोड्यूस होता है। एस्टरिफिकेशन जो करते हैं जिसमें हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलाते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलाते हैं, जिससे हमारा एस्टर बन जाता है। When ester react with sodium hydroxide and alcohol and sodium salt of carboxylic acid are obtained। कहते हैं जब एस्टर को हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, हमने कल ही देखा था। अल्कोहल के मतलब क्या है, इथेनॉल बनता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी बनता है, तो सही है। तो भैया इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें सोप बना रहा है, इसमें एस्टर बन रहा है, तो भैया असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्या, तो ऑप्शन सही सी हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर ब्लैक होता है, सिल्वर, ठीक है, बिकॉज ब्लैक कोटिंग ओवर सिल्वर ड्यू टू फॉर्मेशन सिल्वर सल्फाइड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। An alloy may be defined as a homogeneous mixture of two or more metals or non-metal। वो alloy किसी से बनता है, मेटल हो नॉन मेटल हो, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, एक मेटल नॉन मेटल या दोनों मेटल्स हो। बिकॉज एन alloy containing mercury as soft, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। कह रहा है मरकरी से जो भी चीज मेटल बनता है उसे अमेलगम बोलते हैं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमेलगम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, सोल्डर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। तो सोल्डर यूज कर जाता है बिकॉज सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड नाइट्रेट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट इसका रीजन, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों, क्योंकि सोल्डर को यूज इस वजह से कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक भैया वो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन में कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो भैया उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना उसका। समझ में आ रहा है, अभी बताता हूँ, बताऊंगा, रुक जाओ अभी। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन एंड हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो भैया सही है, इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, 46, सिट्रिक एसिड एंड पिकल्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कहता है सिट्रिक एसिड और पिकल्स, सिट्रिक एसिड को, अचार को किस में रखना चाहिए, मेटल के वेसल्स में ही रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। सिट्रिक एसिड और पिकल्स हैव माइल्ड एसिड्स व्हिच कैन रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसका ये होगा, क्योंकि बिकॉज रीजन बिल्कुल सही बता रहा है इसका। नेक्स्ट, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई, सबको पता है, which is extracted from minerals। किसे मिनरल से निकाला जाता है, इससे मिनरल से निकाला जाता है ना, लिकन से निकाला जाता है। वैसे प्लांट होता है, लिकन होता है ना, सही होगा। 47 का क्या होगा, लिकन प्लांट से निकलता है वो। तो इसका असर्शन क्या है, असर्शन हमारा गलत है और रीजन क्या है, सही है। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन वाटर इज एडेड टू जिप्सम, वाटर मिलाया जा रहा है जिप्सम के अंदर। भैया जिप्सम के अंदर, वाटर के अंदर जिप्सम नहीं मिलाया जाता, वाटर मिलाया जाता है तब जिप्सम बनता है। तो असर्शन गलत है। जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस हैव टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज व्हाट। भैया सिंपल सी बात है, आधे शेयर करते हैं वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। असर्शन रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट इट फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड एज प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट है सॉल्युबल कंपाउंड इन द सॉल्यूशन। कह रहा है सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कराता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इट फॉर्म्स द सिल्वर क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल सही है, इसका रीजन है, मतलब असर्शन है। इन दिस केस cations Ag+ and Na+ has exchanged their ions and Cl- and precipitate AgCl has formed। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं, ए भी सही है, बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में आना, हाइड्रोजन का जाना, क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन।
गलत। और सचिन सही है और रीजन फॉल्स है। वो ये वीडियो आप जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखना, और इस वीडियो के जितने क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली पेपर में भी आ सकते हैं। तो आपको केमिस्ट्री के लिए इस वीडियो को देखना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।